दोस्तों, हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। इंसान यह सोचता है कि वह सब कुछ करने में सक्षम है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर्मों के न्याय चक्र से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जिस तरह अच्छे कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है, ठीक उसी तरह बुरे कर्मों का दंड मिलना भी निश्चित है। साथियों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा ने अपनी बेटी की शादी एक बंदर से कर दी। तो फिर बंदर ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। अमरगढ़ नामक एक राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। वे बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। राजा लेकिन स्वयं बहुत चिंता में रहते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई यज्ञ, पूजा पाठ और व्रत किए, लेकिन फिर भी उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन उनके परम मित्र और मंत्री महर्षि वशिष्ठ के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता होती है। पास के जंगल में महातपस्वी आर्षि देवदत्त का आश्रम है। वे सिद्ध पुरुष हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और उसी समय मंत्री के साथ जंगल की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे एक घने वन में पहुंचे, जहां एक सुंदर आश्रम स्थित था। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि महर्षि देवदत्त गहन तपस्या में लीन है। राजा और मंत्री ने विनम्रता से प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद जब महर्षि ने आंखें खोलीं तो राजा ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। महर्षि ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, संतान प्राप्ति का वरदान ईश्वर की कृपा से ही संभव है, किंतु मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक उपाय बताता हूं। आश्रम से कुछ दूरी पर एक दिव्य कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष से 7 दिव्य फल तोड़कर अपनी 7 रानियों को देना, किंतु याद रखना, जब तुम उन फलों को तोड़कर लौट रहे होगे तब तुम्हें कई रहस्यमयी आवाजें सुनाई देंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि तुमने पीछे देखा तो फल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा ने महर्षि की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़ गए। जब वे उस दिव्य वृक्ष तक पहुंचे तो उन्होंने 7 सुंदर चमकते हुए फल तोड़े, टोकरी में रख लिए। जैसे ही वे वापस लौटने लगे, उन्हें अचानक अजीबोगरीब आवाज देने लगी। किसी ने पुकारा, राजन, क्या तुम इन फलों को लेकर जा रहे हो? राजा ने अनसुना कर आगे बढ़ने का निश्चय किया। फिर एक और आवाज आई, अरे राजा, क्या तुम्हें लगता है कि ये फल तुम्हें संतान देंगे? राजा ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन फिर किसी ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख राजा, तेरे जैसे कितने ही आए और चले गए, पर ये फल किसी को संतान नहीं दे पाए। राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी टोकरी में रखा एक फल अचानक हवा में उड़ गया और वापस पेड़ से जुड़ गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। महल में आकर राजा ने अपनी 7 रानी को आम दिए और कहा कि यह लो, इनको खा लो। रानियां कहने लगीं, ये आम तो खट्टे हैं, हम ऐसे आमों का क्या खाएं? राजा धर्मसेन बोला, जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा ही कर लो। 6 रानियां तो वहीं पर मौजूद थी और उन्होंने अपना अपना आम खा लिया। 7वीं रानी का आम उन लोगों ने रख दिया और दासी को कह दिया, यह 7वीं रानी को जरूर दे दे। दासी को कानों से ऊंचा सुनाई देता था। उसने समझा कि इस खट्टे आम का शरबत बनाकर 7वीं रानी को दे दें, लेकिन किसी को कानों कान यह खबर न थी। 7वीं रानी पहले ही मां बनने वाली थी। दासी ने जल्दी से उस खट्टे आम का शरबत बनाया और 7वीं रानी के आगे हाजिर कर दिया और कहने लगी कि यह महाराज ने आपके लिए भेजा है और कहा है, बगैर पूछे चुपचाप इसको पी जाओ। 7वीं रानी भोली बाली थी। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने वह खट्टे आम का शरबत पिया तो उसके पेट में गड़बड़ सी महसूस हुई। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता गया। 6 रानियां भी उम्मीद से हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया, 6 रानियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया और 7वीं रानी ने एक बंदर जैसे बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में भगदड़ मच गई। राजा को जब इस बात का पता चला कि मेरे 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया, राजा ने कहा, जरूर यह रानी मनहूस है। फिर राजा ने तुरंत अपने सेनापति को हुक्म दिया
कि इस रानी को महल से निकालकर दूर एक कुटिया में फेंक दो और साथ में इसके बंदर बच्चे को भी फेंक दो। हमें ऐसा बंदर का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस 6 राजकुमार ही काफी हैं। सेनापति ने भी ऐसा ही किया। उस 7वीं रानी को महल से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। 7वीं रानी बेचारी रोती तड़पती हुई कुटिया में रहने लगी और रो रो कर ईश्वर को याद करती और दुआएं करती है। ईश्वर, यह कैसी परीक्षा है, मुझे कैद में डाल दिया। मेरे बच्चे से सभी नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो एक मां हूं। बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा ही है, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसे फेंक नहीं सकती। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते राजा के 6 राजकुमार जवान हो गए। इधर बंदर भी अब बड़ा हो चुका था। वह बंदर इस गांव के लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। कभी लोगों को कुएं से पानी भरने में मदद करता, कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन उस बंदर ने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उस बंदर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भागता हुआ कुटिया में अपनी मां के पास आया और कहने लगा, मां, मुझे भी बहुत ही पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूं। उसकी मां बोली, बेटा, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू इंसान नहीं है, तू समझता क्यों नहीं मेरी इस बात को। बंदर बोला, मां, तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन पढ़ तो मैं भी सकता हूं। बंदर की मां बोली, बेटा, तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, मां, तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दे दो और मैं तुमसे वह किताबें पढ़ा करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी मां, मान जाओ, मुझे कहीं से किताबें लाकर दो, मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर बंदर की मां ने बंदर को किताबें लाकर दी और उसको घर में ही पढ़ाने लगी। स्कूल से आते वक्त बंदर के 6 भाइयों ने जब यह देखा कि एक कुटिया में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है, तो तुरंत वह अपने पिता धर्मसेन से जाकर कहने लगे, पिताजी, हम तो इंसान हैं, इसलिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखो ना, गांव के बाहर एक बंदर एक औरत के साथ रहता है और वह भी किताबें पढ़कर हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। यह सुनकर राजा को इस बात का बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा कि इस बंदर की यह मजाल कि मेरे बेटों की बराबरी में किताबें पढ़े और मेरे बेटों से आगे निकल जाएं। राजा ने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि जल्दी से उस बंदर को उठाकर मेरे पास ले आओ। अगर वो ना माने तो वहीं पर उसको गोली से उड़ा देना। सेनापति कुछ सैनिक को अपने साथ लेकर उस बंदर के पास आए और उसे पकड़कर बांधने लगा, तो बंदर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो? सेनापति कहने लगा, राजा का हुक्म है कि हम तुम्हें महल में लेकर जाएं। बंदर बोला कि बांधने की क्या जरूरत है, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं डरूं, मैं ऐसे ही चलकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। सेनापति बहुत ही हैरान हुए और फिर वह बंदर उनके साथ चलकर महल में आ गया। राजा ने बंदर से कहा कि तेरी कैसे हिम्मत हो गई कि तू वही किताबें पढ़े जो मेरे बेटे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्या तू नहीं जानता तेरा मैं क्या हाल कर दूंगा? तो झट से बंदर बोला, क्यों पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं। राजा हैरान परेशान हो गया कि यह बंदर खुद को मेरा बेटा क्यों समझ रहा है। बंदर कहने लगा, जी पिताजी, आपने ही तो हम मां बेटे को जंगल से बाहर फेंक दिया था और मैं वहीं आपका बेटा बंदर हूं। क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं कि आपके 6 बेटे पढ़ने जाएं और मैं ना पढ़ूं? मैं भी तो आपका ही बेटा हूं, आपका ही खून हूं। मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों हो रही है? यह बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और राजा ने सेनापति को हुक्म दिया कि मेरी 7वीं रानी को भी इज्जत और आदर सत्कार से इस महल में लाया जाए और आज से यह मेरा बंदर बेटा भी इसी महल में रहेगा। फिर ऐसा ही किया गया। इसके बाद जब राजा के 6 बेटे पढ़ लिख कर समझबूझ वाले हो गए, तो राजा ने अपने 6 बेटों को बुलाकर इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग एक एक घोड़े पर बैठ जाओ और जाओ जंगल की तरफ। तुम लोगों ने अपने लिए एक एक राजकुमारी ढूंढकर लानी है, उन्हीं राजकुमारियों से तुम लोगों की शादियां होंगी। यह बात सुनकर बंदर भागता हुआ अपनी मां के पास आया और कहने लगा, मां, मैं भी भाइयों के साथ जाना चाहता हूं। बंदर की मां बोली, बेटा, एक तो तुम हो ऐसे और ऊपर से किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हो। तुम्हारी कहां शादी होगी क्योंकि तुम बंदर हो। बंदर बोला, मां, मेरे अंदर भी तो दिल है, मैं भी भाइयों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। शादी करने थोड़ी जा रहा हूं, उनके साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। 7वीं रानी राजा के पास आई और कहने लगी, महाराज, मेरे बेटे को भी साथ जाने दीजिए ना, इसकी बहुत ख्वाहिश है।
और यह अपने भाइयों का बहुत ख्याल भी रखेगा। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा ने जल्दी से बंदर के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया और अपने बाकी बेटों के साथ बंदर को भी रवाना कर दिया। राजा के 6 राजकुमार जंगल की तरफ बढ़ने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अच्छा हुआ कहीं हमारे साथ बंदर नहीं आ गया। ऐसे ही फालतू की खिसखिस। इतने में पीछे से घोड़े पर बैठा हुआ बंदर उनके सामने आया और कहने लगा, भाइयों, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूं और मैं आ गया हूं। उन 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे कि अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। बंदर बोला, भाइयों, मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जाने दो ना, मुझे भी आप लोगों के साथ मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूं। मैं तो तुम लोगों के साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। उन राजकुमार में से एक राजकुमार बोला, रुको, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। बाकी के राजकुमार भी उसके साथ मिलकर आगे बढ़े और उस बंदर को घोड़े से उतार कर एक पेड़ के साथ बांध दिया और कहने लगे, तुम इधर ही अच्छे लगते हो। फिर 6 भाई घोड़ों पर सवार होकर आगे की तरफ निकल गए। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दूर गए थे, आगे से 6 भाइयों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, ये तो राजकुमार है, हमें इनसे बहुत कुछ मिलेगा, चलो इनको लूटते हैं। उन डाकुओं ने 6 राजकुमार को अगवा किया और सारा सामान लूट लिया और उनको लेकर अपने साथ चलने लगे। चलते चलते उनकी नजर एक बंदर पर पड़ी जो कि एक पेड़ के साथ बंधा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने सोचा कि जरूर इन बदमाश राजकुमार ने ही बंदर के साथ ऐसा किया है। इस बेचारे बेजुबान बंदर का क्या कसूर है? डाकुओं ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जाओ इस बंदर को पेड़ से खोल दो। डाकुओं के साथियों ने तुरंत ही बंदर को पेड़ से खोल दिया और वह बंदर काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। डाकुओं का सरदार बोला कि अरे, ये बंदर तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे आने दो। डाकू 6 राजकुमार को लेकर एक गुफा में चले गए और 6 राजकुमार को ले जाकर उन्होंने बांध दिया और बंदर से बड़ा ही प्यार करने लगे। बंदर डाकुओं के कभी पांव दबाता, कभी सर दबाता, तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, यह कितना अच्छा जानवर है। जब डाकुओं की आंख लग गई तो उस बंदर ने जल्दी से अपने भाइयों की रस्सियां खोलीं और कहने लगा, भाइयों, शोर मत करना और आहिस्ता आहिस्ता यहां से निकलने की कोशिश करो। 6 राजकुमार में से एक भाई बोला, इस बंदर का क्या करें, इसी गुफा में छोड़ दें या साथ ले चले। बाकी भाई बोले, इस बंदर ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। फिर बंदर समेत 6 राजकुमार सफर के लिए निकल पड़े। काफी दूर निकल गए तो उन्हें एक महल नजर आया। 6 राजकुमार महल को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हम इसी महल के अंदर जाते हैं। और बंदर को बोले कि तुम इस महल में आने की कोशिश भी मत करना, तुम तो बंदर हो जाओ, जाकर किसी पेड़ पर घूमो। तुमने हमारी जान बचाई थी तो इसीलिए तुम्हें हम इतनी दूर तक सैर करवा रहे थे, अब तुम यहां से दफा हो जाओ। उस बंदर की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार तो महल के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन वह बंदर पेड़ की एक डाली पर बैठकर रोने लगा। इधर 6 राजकुमार महल के अंदर गए तो महल के अंदर राजकुमार सलामत बैठे हुए थे। उस महल में उस राजा की भी 7 बेटियां थीं। राजा 6 राजकुमार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उस राजा की जो 7वीं बेटी थी उसके पैदा होते ही 7वीं रानी का देहांत हो चुका था। राजा ने अपनी उस बेटी को मनहूस बोलकर एक बूढ़ी नौकरानी के साथ एक कुटिया में फेंक दिया था। राजा सोचने लगा, यह 6 राजकुमार हैं, इन 6 राजकुमार के साथ मैं अपनी बेटियों का विवाह करके भेजूंगा। राजा ने उन 6 राजकुमार के लिए अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम किया, उनके लिए बिस्तर लगाए गए। दूसरी तरफ कुटिया में राजा की वह बेटी, जिसे उसने मनहूस बोलकर निकाला था, अपनी दासी के साथ रहती थी और उसी को मां मानती थी। उस बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी को उसकी मां कहने लगी, बेटा, तुम कभी आराम भी कर लिया करो, थक जाओगी, बहुत काम करती हो। सुंदरी ने जवाब दिया, मां, मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन काम करेगा, बस मैं नदी से कुछ पानी भर लाऊं, फिर आकर आराम से बैठूंगी। और जाते हुए कहने लगी, मां, क्या सच में मैं अपनी मां को खा गई हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे मनहूस बोलकर इस झोंपड़ी में फेंक दिया। सुंदरी की मां बोली, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, तू हर बात दिल पर ना लगाया कर, ईश्वर ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इतना बोलकर सुंदरी मटका लेकर नदी किनारे आ गई
और नदी से पानी भरकर जाने लगी। वह बंदर भी पेड़ पर बैठा हुआ था। तो अचानक से बंदर की नजर सुंदरी पर पड़ी। बंदर दिल में सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है और ऊपर से इतना रोए जा रही है। आखिर इसे क्या परेशानी होगी, और दिखने में बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। फिर उस बंदर ने सुंदरी का पीछा किया और चलते चलते सुंदरी की कुठिया तक पहुंच गया। उसे कुठिया के अंदर से रोने की आवाजें आईं। वो बंदर कुठिया के कुछ और करीब गया तो उसे कुछ बातें सुनाई दी। सुंदरी अपनी मां से कह रही थी, मां, देखो ना, मेरी 6 बहनों, राजकुमारियों के लिए 6 राजकुमार विवाह के लिए आए हैं, लेकिन मैं भी तो राजकुमारी हूं और मेरे पिता ने मुझे कुठिया में फेंका हुआ है। इतना बोलकर सुंदरी रोने लगी। सुंदरी की बात सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया और सोचने लगा कि इसका भी मेरे जैसा ही हाल है। मुझे भी मेरे पिता ने घर से निकालकर एक कुठिया में फेंक दिया था और इसको भी इसके पिता ने निकालकर एक कुठिया में फेंक दिया। इतने में सुंदरी अपनी मां से कहने लगी, मां, मैं पानी का एक और मटका ले आऊं, इसके बाद आराम करूंगी। जब सुंदरी कुठिया से बाहर पानी का मटका भरने के लिए आने लगी तो बंदर तुरंत से छुप गया। जब सुंदरी नदी किनारे पहुंची तो क्या देखती है कि उसकी 6 बहनें नदी में नहा रही हैं और सुंदरी को आता देखकर उसे जली कटी सुनाने लगी। देखो देखो, आ गई सुंदरी परी है तो हमारी बहन, लेकिन देखो कैसे टूटी फूटी कुठिया में रहती है, और हमारे नसीब, देखो हमारे लिए राजकुमार आए हैं। इतने में सुंदरी ने उनको जवाब दिया, जी मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है तुम लोगों के लिए राजकुमार आए हैं, और मैं तो अपनी मां के ही पास रहूंगी। मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूं। 6 राजकुमारी बोली, क्योंकि तुम्हें तो कोई रिश्ता देगा भी नहीं, तुम्हें तो कोई बंदर ही लेने के लिए आएगा। इतना कहकर हंसने लगी। सुंदरी ने यह सुना तो आंखों से आंसू आ गए। मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वह बंदर से टकरा गई और पानी का मटका गिरकर टूट गया और पानी सारा बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में सुंदरी की बहनें खिलखिलाकर हंसने लगीं और शोर मचा दिया कि सुंदरी का ब्याह बंदर से हो गया। देखो देखो, एक बंदर से सुंदरी ने शादी कर ली। सुंदरी ने इतना सुना तो रोते रोते अपनी कुठिया में भाग गई और अपनी मां को सारा माजरा बताने लगी कि मां, मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की। मेरी बहनों ने तो पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली, लेकिन मां, मैं तो वैसे ही टकरा गई और पानी का मटका टूट गया था। इतने में सुंदरी के पीछे पीछे बंदर भी उस कुठिया में आ गया और झट से बोला, मां, ये राजकुमारियां झूठ बोल रही हैं। सुंदरी की मां ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गई और सोचने लगी, यह बंदर बोल भी रहा है और ऊपर से मुझे ही मां बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाकया सुंदरी की मां को बताया कि मैं भी तो एक राजकुमार ही हूं। मेरे 6 भाई भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं बंदर हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मां, वैसे भी आपकी बेटी को सबने बदनाम तो कर ही दिया है, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। आपकी 7वीं बेटी के लिए 7वां राजकुमार हाजिर है। सुंदरी की मां ने जब सुंदरी से पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? तो सुंदरी शर्मा कर पीछे हट गई। फिर सुंदरी की मां ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी सुंदरी से करवा दी। बंदर खुशी से कूदकर महल में अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, देखो, तुम लोगों की अभी सुबह शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली, वह भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, इस बंदर का हम क्या करें? इसने हमसे पहले ही शादी कर ली और वह भी राजकुमारी के साथ। हम इस बंदर को छोड़े नहीं। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। सुबह हुई तो राजा ने अपनी बेटियों की शादी उन 6 राजकुमार से कर दी। राजकुमार ने अभी तक अपनी बीवी के चेहरे सही से देखे नहीं थे। वह अभी तक ढके हुए थे और राजकुमार अपनी 6 पत्नियों को लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। राजा ने सफर तय करने के लिए नदी एक बड़ी सी नाव का इंतजाम कर दिया। रात का समय था। वह नाव चली जा रही थी। वह नाव बड़ी थी, उसमें काफी जगह थी। उनमें सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और नाव चलती रही। इधर सुंदरी को सुंदरी की मां ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी, जिसमें बंदर और सुंदरी बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूट गई, हमारे पीछे नहीं आया, और सब अपनी बीवियों का घूंघट उठाकर देखने लगे कि हमारी पत्नियां यहां कैसी हैं।
जब उन्होंने अपनी बीवियों का घूंघट उठाया तो राजा की बेटियों के बड़े बड़े कान थे और बद्दे से चेहरे थे, बड़े बड़े कान। यह देखकर 6 राजकुमार डर गए और गुस्से से बोलने लगे, राजा ने हमारे साथ धोखा किया है और इन 6 बहनों को हमारे पल्ले बांध दिया। इतने में बंदर और सुंदरी भी नदी में सफर करते हुए उनके करीब आ गए। बंदर ने अपने भाइयों को ऊंचे से आवाज दी कि देखो भाइयों, मैं भी आ गया। अपनी दुल्हन को लेकर जब 6 भाइयों की नजर सुंदरी पर पड़ी तो हैरान परेशान हो गए कि असल राजकुमारी तो यह थी जिसके साथ शादी बंदर की हो गई और हम धरे के धरे रह गए। उन 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची, क्यों ना हम इस बंदर और सुंदरी को अपनी नाव में बुला लें और जब रात को यह सो जाए तो हम इन दोनों को दरिया में धक्का दे दें। फिर वह अपने भाई बंदर को आवाजें देने लगे, बंदर भैया आ जाओ हमारे नाव में, तुम तो हमारे भाई हो, हमसे जो भूल चूक हो गई हमें माफ कर दो। वैसे भी हम तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए तो पिताजी हमें बहुत डांटेंगे। बंदर उनकी चालाकियां को समझ ना सका, लेकिन सुंदरी ने कहा, यह तुम्हारे भाई इतने अच्छे कैसे हो गए, तुम इनकी बात ना मानो। बंदर ने कहा, शायद उनको अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम ऐसा करो, हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और सुंदरी 6 राजकुमार की नाव में चले गए। उन्होंने अपने तरकीब के मुताबिक जब बंदर और सुंदरी सो गए तो उन 6 राजकुमार ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, रात काफी हो चुकी है, हम इन दोनों को बिस्तर समेत उठाकर दरिया में फेंकते हैं। फिर इन लोगों ने बिस्तर समेत उठाकर सुंदरी और बंदर को दरिया में फेंक दिया। सुबह वह सब खुशी खुशी महल पहुंच गए। महल में खुशियों की सहनाया बजने लगे। ये राजकुमार शादियां करके जो आए थे, लेकिन राजा धर्मसेन कहने लगा कि मेरा 7वां बेटा बंदर कहां है, वह क्यों नहीं आया। तो 6 भाइयों के रंग लाल पीले पड़ गए और उन्हें आगे से कोई बात नहीं आ रही थी। फिर बोले कि वह तो दरिया में गिरकर मर गया, हम उसको निकाल ना पाए। वह दासी और 7वीं रानी रोना शुरू हो गए। इतने में बंदर और सुंदरी की आवाज आई कि मां, हम आ गए हैं, देखो मां, मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आया हूं। फिर बंदर शहजादे ने सारा वाकया राजा सलामत यानी कि अपने बाप को बताया कि किस तरह मेरे भाइयों ने मिलकर हम दोनों को दरिया में फेंकना चाहा, लेकिन ईश्वर की कृपा ने हमें ऐसे बचाया कि मेरी पत्नी सुंदरी ने मेरे भाइयों की तरकीब जान ली थी, इसलिए उसने बिस्तर में सिरहाने लपेट दिए थे और हम एक तरफ हो गए। उन्होंने समझा कि शायद हम मियां बीवी सो रहे हैं, तो उन्होंने बिस्तर समेत हमें दरिया में फेंक दिया। उन्हें लगा हम मर गए होंगे। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने गुस्से में आकर अपने 6 बेटों और बहुओं को कहा, अभी और इसी वक्त निकल जाओ इस महल से, तुम लोग इस महल में रहने के काबिल ही नहीं हो। इसके बाद बंदर राजा और सुंदरी के लिए बहुत ही अच्छा कमरा तैयार किया गया। रात को बंदर राजकुमार और सुंदरी जब अपने कमरे में लेट गए तो आधी रात को सुंदरी ने महसूस किया जैसे बंदर की खाल से इंसानी पांव बाहर आ रहा है। सुंदरी बहुत हैरान हुई और परेशान हो गई और डर के मारे मुंह पर सादर ओढ़कर सो गई। और जब सुबह हुई तो बंदर राजकुमार की मां से कहने लगी, अम्मा, रात को मैंने बिस्तर में से बंदर की खाल से इंसानी पांव बाहर आता देखा। सुंदरी की सांस बोली, बेटा क्यों मजाक कर रही हो, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा पैदाइशी बंदर है, तो यह तुम्हारी गलत फहमी होगी। सुंदरी बोली, शायद मां ऐसा ही हो, लेकिन आज रात फिर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दूसरी रात जब सुंदरी बिस्तर पर लेटी, आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वैसे ही बंदर की खाल पड़ी हुई है और उसमें बंदर मौजूद नहीं। उसने भागकर राजा धर्मसेन और रानी को सारा वाकया बताया तो उन्होंने सुंदरी से कहा, तुम ऐसा करो, सबूत के तौर पर उस खाल को हमारे सामने लेकर आओ। तो सुंदरी तुरंत से खाल बिस्तर से खींचकर उनके पास ले गई। इसके बाद राजा ने एक अंगीठी में आग जलवाई और उसमें उस खाल को फेंक दिया और सब मिलकर जब बंदर के कमरे में गए तो वहां बंदर मौजूद नहीं था। एक खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। राजा उसे गुस्से से देखा और कहने लगे, हमारा बंदर राजकुमार किधर है और तुम कौन हो? तो बंदर राजकुमार खुश होते होते अपने पिता के गले लग गया और कहने लगा, आखिरकार सुंदरी ने सबको बता ही दिया। दरअसल में पिताजी हुआ कुछ यूं, मुझे एक साधु बाबा ने बता दिया था, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी की रात ही इंसान बनना शुरू हो जाओगे। तो देखो, आज मैं बंदर से इंसान बन गया हूं। सब मिलकर बहुत खुश हुए और फिर सुंदरी और राजकुमार ने
अपने भाइयों और भाभियों को भी माफ कर दिया और मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में।